మీ అందరి దగ్గరికి ఇలా ఓటు అడిగినందుకు వచ్చినందుకు చాలా బాధగా ఉంది। फिर भी उनके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरी ताकत से लोग चुनाव प्रचार में जुटे हैं और तो और 7 मई को मतदाता उनके लिए वोट डालेंगे। ये जानते हुए कि उनका प्रत्याशी जिंदा नहीं है। शायद ही आज से पहले कभी आपने ऐसी खबर सुनी और देखी होगी। दरअसल हैरत में डालने वाली ये कहानी है आंध्र प्रदेश के अलगड्डा विधानसभा सीट की, जहां 7 मई को वोटिंग होनी। लेकिन मतदान से पहले ही अलगड्डा की मौजूदा एमएलए और वाईएसआर कांग्रेस प्रत्याशी शोभा नागी रेड्डी का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। अलगड्डा सीट से तीसरी बार चुनाव जीतकर शोभा विधानसभा पहुंचना चाहती थी। इलाके के लोग मानते हैं कि शोभा की जीत भी सुनिश्चित थी। एक तरफ हादसे की अनहोनी ने शोभा के सपने को तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ नामांकन की आखिरी तारीख गुजर जाने की वजह से अब उम्मीदवार भी नहीं बदला जा सकता। ऐसे में भले ही शोभा अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के सरकारी कागजों में अब भी वो अलगड्डा से प्रत्याशी है। यानी ईवीएम में तमाम दूसरे उम्मीदवारों के साथ शोभा का नाम मौजूद होगा। इतना ही नहीं, शोभा की बड़ी बेटी अपने मां के नाम पर इलाके में घूम घूम कर वोट मांग रही है और उन्हें उम्मीद है कि जनता उनकी मां को भारी बहुमत से जिताएंगी, जो मर चुकी है। శోభా నాగిరెడ్డి గారి కోసం ఓటు అడిగినందుకు వచ్చినందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది। ఒక పక్కన బాధగా ఉంది, ఒక పక్కన వీళ్ళందరిది అమ్మ మీద ఇంత నమ్మకం, ఇంత ప్రేమ పెంచుకుని చూస్తే ఆనందపడాలో బాధపడాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు। ఈరోజు అమ్మ లేదని నేనెంత బాధపడుతున్నానో నాతో పాటు వీళ్ళందరూ కూడా అంతే బాధపడుతున్నారు, నాతో పాటు వీళ్ళందరూ కూడా ఏడుస్తున్నారు। కానీ అమ్మ లక్ష్యం ఒకటే। सुना आपने, शोभा की बेटी अपनी मां के लिए वोट मांग रही है। अपने आप में यह खबर अनोखी है। जाहिर है अगर चुनाव जीत गई तो पूरे हिंदुस्तान में यह पहला मामला होगा जब किसी मृत प्रत्याशी के लिए वोट डाले गए और मृत प्रत्याशी चुनाव जीता हो। केजे श्रीवत्सन, अलगड्डा, न्यूज़ 24। शोभा नागी रेड्डी आंध्र प्रदेश के एक ताकतवर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। अलगढ़ा से 2 बार विधायक भी रही। शोभा की सड़क हादसे में मौत हो गई। कानून पेचीदगियों के कारण शोभा की मौत के बाद भी चुनाव निरस्त नहीं हुआ। वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार विधानसभा पहुंचने के लिए मैदान में उतरी थी शोभा। अब शोभा के घर वाले उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनौती मतदाताओं के सामने है, आखिर वो एक भूत को चुने या किसी दूसरे उम्मीदवार को। यह है शोभा नागी रेड्डी की तस्वीर, जो आंध्र प्रदेश के अलगड्डा सीट से 2 बार विधायक रही। शोभा तीसरी बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही थी। इस बीच 24 अप्रैल को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि इस चुनाव में शोभा ने वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन वोटिंग से पहले ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये पार्टी चुनाव आयोग से पंजीकृत तो है, लेकिन बड़ी पार्टी नहीं होने की वजह से चुनाव रद्द नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वापसी की तारीख गुजर जाने की वजह से शोभा का नाम उम्मीदवारों की सूची से निरस्त नहीं किया गया है। देश के चुनावी इतिहास में अपने आप में अकेला मामला है। वहीं दूसरी ओर शोभा के घर वाले धर्म संकट में फंसे नजर आ रहे हैं। गहरे सदमे के बावजूद भी शोभा नागा रेड्डी के समर्थन में जमकर प्रचार कर रहे हैं। शोभा की बड़ी बेटी अपनी स्वर्गीय मां की तस्वीर चुनाव प्रचार की गाड़ी में लगाकर वोट मांग रही है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के दूसरे सदस्य भी शोभा के लिए इसी तरह अभियान में जुटे हैं। देखिए, चुनावी प्रचार में निकलने से पहले शोभा की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और फिर उनके अधूरे सपने की याद दिलाने के साथ साथ पिछले 5 सालों में किए गए कामों को जनता को बताया जाता है।
वैसे इस इलाके में कुल 2 लाख मतदाता है और उसमें से करीब 48% महिला मतदाता है। पिछले चुनाव में शोभा यहां से 80,000 से भी अधिक वोटों से जीती थी। हम आपको बताते हैं आखिर कौन है शोभा रेड्डी। शोभा रेड्डी 2 बार एमएलए रही। 2004 में टीडीवी से लोकसभा चुनाव लड़ा। शोभा के पति भूमा नागा रेड्डी 3 बार सांसद रहे। शोभा के पिता भी आंध्र सरकार में मंत्री थे। ऐसे में परिवार को उम्मीद है कि इस चुनाव में लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। बहरहाल अलगड्डा के लोग पशुपेश में हैं। उनके सामने सवाल ये है, अगर वो शोभा को वोट देते हैं और वो जीत जाती है, ऐसी सूरत में 6 महीने में दोबारा चुनाव होंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता वोटिंग के दिन क्या फैसला करती है।